जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच कन्फ्लिक्ट उसी तरीके से जारी है और गाज़ा पर जो बम्बार्डिंग है उसी तरीके से इसराइल कंटिन्यू कर रहा है। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज भी आए हुए हैं यहाँ पर पीस डील्स ब्रोकर करने के लिए। लेकिन इसी बीच चाइना पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट अब इस इशू में शो कर रहा है और ऑफिशियली उन्होंने बताया कि इस वीक उनके एक एनवॉय आएंगे भी मिडिल ईस्ट में, ताकि वो पीस टॉक्स को जो है यहाँ पर मदद कर सके। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन चाइना को इतनी मोहब्बत क्यों हुई पैलेस्टीन के ऊपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि चाइनीज स्टेट मीडिया एजेंसी CGTN ने ये कहा कि चाइनीज के स्पेशल एनवी मिडिल ईस्ट इशू को, दैट इज ज़्वाई जॉन, वो दरअसल नेक्स्ट वीक इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट को लेकर मिडिल ईस्टर्न रीजन में जाने वाले हैं और वहां पर डिस्कशंस करेंगे। और ज़्वाई ने भी क्लियरली कहा कि वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन को, जितने भी पार्टीज वहां पर अवेलेबल है, ताकि सीज फायर हो सके, सिविलियंस का प्रोटेक्शन हो सके और डी एस्केलेशन जो इशू का हुआ है उसका भी हो, और साथ ही साथ पीस टॉक्स को वो प्रमोट भी कर सके। अब थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर तो चाइना का क्या स्टैंड था। देखिए, वैसे तो चाइना ने डायरेक्ट रेफरेंस हमास को कभी भी नहीं दिया, लेकिन जैसा ही पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने ये 7 अक्टूबर को अटैक किया हुआ था, इमीडिएटली चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माओ निंग ने एक ओपन पब्लिक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कोई भी एक्ट जो सिविलियंस को हार्म करता है हम उसे कंडेम करते हैं। लगभग 1400 इसराइलीज की डेथ ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। अब इस स्टेटमेंट के दिए हुए एक हफ्ते बाद, दैट इज लगभग अक्टूबर 15 के आसपास, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई जो है वो सऊदी अरेबियन फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान अल सऊद से बात करते हैं और वो बताते हैं कि इसराइल के एक्शंस जो है वो सेल्फ डिफेंस के डेफिनेशन से कई बियॉन्ड हो चुके हुए, क्योंकि इसराइल पूरी तरीके से ऑन स्लॉट पर जा चुका हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इसराइल को चाहिए कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो कुछ भी कॉल्स हैं उन्हें वो रिस्पेक्ट करें और यूएन के गाइडलाइंस के मुताबिक ही आगे बढ़े। अब इसराइल के इस काउंटर अटैक में लगभग 2200 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत हो चुकी हुई है, यानी कि कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। एक जगह हमास के उस एक्शन को कंडेम किया जा रहा है तो दूसरी जगह इसराइल के ऑनस्लॉट को भी यहाँ पर कंडेम किया जा रहा है। और साथ ही साथ वैंग यी ने अपने उस फोन कॉल में सऊदी मिनिस्टर से ये भी कहा कि चाइना जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा हुआ है। जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस पिछले हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस के साथ हुआ है हम उसे कंडेम करते हैं और हम पैलेस्टीनियंस के जस्ट कॉज के लिए यहाँ पर खड़े होना चाहते हैं और उनके नेशनल राइट्स को रिस्टोर भी करना चाहते हैं। अब अचानक से इतनी मोहब्बत पैलेस्टीन के लिए किस लिए, आप सभी सोच सकते हैं। देखिए, अरब वर्ल्ड में दरअसल पैलेस्टीन को लेकर एक बहुत ही इमोशनल सा कनेक्ट है, तो उसी इमोशनल कनेक्ट को टैप इन करना चाहता है चाइना। तो चाइना खासकर, देखिए चाइना तो वैसे तो एंटी वेस्ट ही है, तो अपने अलाइज जो कुछ भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में उन सभी के सपोर्ट को वो बटोरना चाहता है और ज्यादातर वेस्टर्न जो इन्वॉल्वमेंट है, पावर वेस्टर्न पावर का इन्वॉल्वमेंट इस मिडिल ईस्टर्न रीजन में, उस क्रिटिसिज्म को ये और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ इसराइल और अदर अरब नेशंस के बीच जो रीसेंट नॉर्मलाइजेशन के अटेम्प्ट्स भी हुए थे, यूएस ब्रोकर जो थे, वहां पर भी चाइना कई बार क्रिटिसिज्म करते हुए ही आया। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यही वो नॉर्मलाइजेशन के अटेम्प्ट्स है जिसकी वजह से हमास को मोटिवेशन मिला इसराइल पर अटैक करने के लिए। अब साथ ही साथ चाइना अपने आप को एक यूएस का अल्टरनेटिव भी बनाना चाहता है उसकी रीजन में। मिडिल ईस्टर्न रीजन बहुत ही क्रूशियल है। पीस इन मिडिल ईस्ट इज एक्चुअली पीस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से वो अपना एक छाप भी मिडिल ईस्टर्न रीजन में छोड़ना चाहता है। 2023 में एक नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट भी लाया गया था आर्च राइवल ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच। ये यूएस ने नहीं कर पाया, ये काम चाइना ने कर दिखाया हुआ था। साथ ही साथ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लीडर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को भी यहाँ पर होस्ट किया हुआ था जून 2023 में। और देखिए, चाइना वैसे तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ज्यादातर वेस्ट बैंक के रीजन से गवर्न करता है और ज्यादातर मेजॉरिटी पैलेस्टीनियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव भी माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना इसराइल के खिलाफ है। इसराइल को चाइना ने पहली बार 1992 में रिकॉग्नाइज किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यूएसए के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इसराइल का अगर कोई है तो वो चाइना ही है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2017 में चाइना इसराइल के बीच कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप भी एस्टैब्लिश की जा चुकी हुई थी और कई सारे इंपॉर्टेंट से फील्ड्स में कोऑपरेशन भी यहाँ पर हो रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी, फाइनेंस एक्सेट्रा। और डिस्पाइट कई बार यूएस होप भी करता रहा कि इसराइल जो है वो अपना कनेक्शन चाइना के साथ कम करता जाए, लेकिन इसराइल उसी तरीके से चाइना के साथ क्लोजनेस भी बढ़ाता गया। तो क्या ये एक दूसरे के खिलाफ है? देखिए, अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कुछ ले तो कुछ दे पर डिपेंड करता है। तो कई बार चाइना पैलेस्टीनियन को लेकर जो इश्यूज होते हैं इसराइल के साथ, इसराइल को कंडेम करते आया जब जब भी ट्रांसग्रेशन वहां पर हुआ। और साथ ही साथ इसराइल ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा
उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है जिंजियांग प्रोविंस में, वहाँ पर भी जब कभी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अब्यूज़ होता है, इसराइल अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी करता है कंडेम करने के लिए। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।